पहला प्रश्न, क्या भजन जब पूरा हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही सुरति है? सुरति का अर्थ है अजपा जाप। सुरति का अर्थ है याद करनी ना पड़े, याद रहे। जैसे श्वास चलती है, चलानी नहीं पड़ती, अपने आप रहे, सहज रहे, कृत्य ना हो, हमारी चेष्टा ना हो। हम भुलाना भी चाहें तो भुला ना सके, हम विस्मरण भी करना चाहें तो कोई उपाय ना मिले। श्वास श्वास में समा जाए, हमारी सहज भाव दशा बन जाए, ऐसा अर्थ है सुरति का। सुरति शब्द आता है स्मृति से। बुद्ध ने स्मृति शब्द का उपयोग किया था। वही शब्द लोक भाषा में प्रचलित होते होते सुरति बन गया। याद। लेकिन ख्याल रहे, शब्दों में नहीं, भाषा में नहीं, प्राणों में। शब्द में जो याद रहेगी वो तो कभी कभी भूल जाएगी, उसकी धारा अखंड नहीं हो सकती। क्योंकि मन का एक नियम है कि एक साथ मन दो काम नहीं कर सकता। अगर धन की सोचोगे तो ध्यान चूक जाएगा, ध्यान की सोचोगे धन भूल जाएगा, घर की सोचोगे बाजार भूल जाएगा, बाजार की सोचोगे घर भूल जाएगा। मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता। तो मन तो हजार काम में उलझा हुआ है, एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा। मन का तो बड़ा व्यापार है। तो अगर मन से ही परमात्मा की याद की तो कभी कभी हो सकेगी, और कभी कभी की याद का कोई भरोसा नहीं। फिर तो तभी होगी जब जीवन में बड़ा दुख होगा, मतलब से होगी, हेतु होगा। जब दुख आएगा तो याद आ जाएगी, मगर दुख के कारण आएगी। और दुख के कारण जो याद आए वो दो कौड़ी की है, वो तो स्वार्थ से भरी है। दुख के कारण जो याद आए उसमें तो मतलब है, परमात्मा की याद नहीं है। परमात्मा से कुछ काम करा लेने के लिए, परमात्मा को भी सेवक बना लेने का इरादा है उस याद में, कि मुझ पे दुख आया है, तुम बैठे वहां क्या कर रहे हो। लेकिन जब सुख आएगा तो बिल्कुल भूल जाओगे। और ध्यान रहे, जिसने सुख में याद किया उसी ने पाया। दुख की याद तो झूठी है, व्यवसायिक है, सांसारिक है। जिसने सुख में याद किया, लेकिन सुख में तो मन इतनी तरंगों से भरा होता है, सुख में तो मन ऐसा उड़ा उड़ा होता है कि कौन फिक्र करता परमात्मा की। सुख में तो मन इतना उलझा होता है हजार बातों में कि उनसे निकलना मुश्किल। दुख में तो इसलिए याद करना संभव हो जाता है क्योंकि दुख में उलझना मुश्किल। दुख की एक खूबी है कि आदमी उससे बाहर निकलना चाहता है, उसमें भीतर नहीं जाना चाहता। क्योंकि दुख से बाहर निकलना चाहता है, दुख में उलझना नहीं चाहता, दुख से बचना चाहता है, इसलिए शायद परमात्मा की थोड़ी याद कर ले। लेकिन सुख में तो आदमी जाना चाहता है, सुख से तो बचना नहीं चाहता। सुख को तो जोर से पकड़ लेना चाहता है, सुख को तो छाती में समा लेना चाहता है। सुख तो सदा के लिए स्थिर हो जाए, ऐसी वासना से भरा है मन। तो सुख को तो छोड़ नहीं सकता। एक क्षण को छोड़ा, कहीं छूट ही ना जाए, हाथ से धागा ना निकल जाए, डोर ना निकल जाए, तो फिर सुख में परमात्मा की याद नहीं आती। फिर मन को हजार काम है। मन प्रक्रिया है संसार में जीने की, तो हजार काम उसके लिए रहेंगे ही। साइकिल चलाओगे तो पैडल की याद रखोगे, राह की याद रखोगे,
चलते लोगों की, पुलिसमैन की, हजार बातों की। परमात्मा की याद तो चूक चूक जाएगी, कभी कभार आ सकती है किसी खाली क्षण में, लेकिन सतत अखंड धारा न हो तो सुरति नहीं। सुरति का अर्थ होता है अखंड धारा हो। भक्तों ने उदाहरण लिया है कि जैसे पानी को हम डालते एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तो उसकी अखंड धारा नहीं होती, टूट टूट जाती। तेल को कुड़ेलते एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, उसकी अखंड धारा होती। सुरति तेल की धार 24 घंटे पे समा जाए, जागते तो बनी ही रहे, नींद में भी बनी रहे। शरीर सो जाए, मन सो जाए, लेकिन सुरति ना सोए, अखंड। तो पहली तो बात, मन से यह काम ना हो सकेगा। मन में तो कुछ भी अखंड नहीं होता, सब खंड खंड होता है। यह बात तो मन के पार ही होकर हो सकेगी। जहां मन विसर्जित होगा वहीं सुरति का जन्म होगा। जहां मन गया वहीं प्रभु आया। तो सुरति कोई मनन नहीं है, क्योंकि मनन तो मन की प्रक्रिया है। यह कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि चिंतन भी मन की ही प्रक्रिया है। सुरति बड़ी अपूर्व घटना है। तुमने पूछा है कि जहां भजन पूरा हो जाता है, ठीक पूछा है, जहां भजन पूरा हो जाता है, जहां कर्मयोग किया जा चुका है। भजन में कृत्य है, सुरति में कृत्य नहीं है। जहां तुम जो कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, पूजा कर सकते थे, अर्चना कर सकते थे, भजन कर सकते थे, नाच सकते थे, तुम जो कर सकते थे सब तुमने कर लिया। लेकिन तुमने इतना किया, इतना किया, इतना किया कि धीरे धीरे, जैसा कल पलटू ने कहा कि तिल के दानों के पास सुगंधित फूल रख दो, तो तिल के दाने सुगंधित फूल की सुवास से भर जाते। इसलिए तो तेल में गंध आ जाती। तेल में गंध तिल की नहीं है, पास रखे गए फूल की है। ऐसे ही अगर तुम मन से जो कुछ हुआ हो सकता था वो किया, तुमने सब कर डाला, जो मन कर सकता था सब किया, इस करने में ही फूल करीब आया। बहुत बार परमात्मा को याद किया चेष्टा से, तुम्हारे भीतर इसकी सुवास भरने लगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, मन ने भजन छोड़ दिया, भजन तो गया लेकिन सुरति जगती रही। फूल तो चला गया लेकिन सुवास तिल के दानों में रह गई। तो भजन की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सुरति फलती। भजन जहां पूर्ण हो जाता है वहां सुरति फलती। सुरति निचोड़ है, सार, इत्र। भजन फूलों जैसा है, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, मगर सब कुम्हला जाते हैं, कुम्हला ही जाएंगे। आदमी के कृत्य की कितनी गति है, थोड़ी दूर चल सकता है। क्षणभंगुर आदमी का कृत्य शाश्वत तक कैसे जाएगा? थोड़ी सी झलक दे सकता है शाश्वत की, क्षण भर को जब होता है। सुबह फूल जब खिलता है बगिया में, तो कौन भरोसा कर सकता है कि अभी सांझ आएगी नहीं और फूल मिट्टी में मिल जाएगा? सुबह जब फूल अपनी मस्ती में खिला होता है और सुवास को बिखेरता है, चांतारों से टक्कर लेने की तैयारी रखता है, सूरज से मुलाकात करता है, हवाओं के झोंकों को झेल जाता है, ऐसा आनंदित होता है कि लगता है सदा रहेगा, सदा रहेगा। इसके आनंद को देख के लगता है कि ये कभी मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन सांझ आती है, फूल गिर जाता है, बिखर जाता है, मिट्टी में खो गया। सुबह जब जीवंत था तो कितना बलशाली मालूम होता था और कितना सुंदर, कैसी शाश्वत की झलक मारता था। सांझ पता चला समय के भीतर कुछ भी शाश्वत नहीं। ऐसे ही जब भक्त भजन करता है तो ऐसा लगेगा हो गई बात, घट गई बात, मगर भजन फूल जैसा है, सुरति इत्र जैसी है। फूल तो कुम्हला जाएंगे लेकिन इत्र बच सकता है। तो एक एक भजन से इत्र को निचोड़ते जाना है, शब्द को भूलते जाना है, भाव को निचोड़ते जाना है।
कृत्य को भूलते जाना है, समर्पण को पकड़ते जाना है। एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है जब तुमने हजार हजार भजन किए, उन सब का निचोड़ इकट्ठा हो गया है, इत्र इकट्ठा हो गया। अब भजन करने की भी जरूरत ना रही, अब तुम भजन हो गए। सुरति का अर्थ है जब भक्त भजन हो गया। अब अभ्यास नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मंदिर नहीं जाता परिक्रमा करने। अब तो उठ जाता हूं, बैठ जाता हूं तो भी परमात्मा की ही परिक्रमा चल रही। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब मंदिर में जाके भगवान को भोग नहीं लगाता, न मंदिर की घंटियां बजाता हूं, न पूजा का थाल सजाता हूं। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब तो मैं खुद भी जो खाता पीता हूं वो भी उसी की सेवा है, क्योंकि वही भीतर भी विराजमान है, वही बाहर भी विराजमान है। इसको कबीर ने कहा, साधो सहज समाधि भली। मगर ये सहज समाधि ऐसे ही नहीं घट जाती। इस सहज के पीछे बड़ी प्रक्रियाएं, वर्षों की, जन्मों की प्रक्रियाएं। इसलिए सहज का मतलब यह मत समझ लेना कि जो बिना कुछ किए घट जाती, नहीं। जब घटती है तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन घटने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। हजारों हजारों भजनों के बाद कहीं एक बूंद इत्र, हजारों फूलों से निचोड़ के कहीं एक बूंद इत्र। इसलिए तो इत्र की कीमत होती। सुरति है इत्र। तुम्हारे करने की बात नहीं, तुम तो भजन करो, तुम तो प्रार्थना करो, पूजा करो, ध्यान करो, नाचो, उत्सव मनाओ, प्रभु को अनेक अनेक अंगों में याद करो। अभी तो कृत्य होगा ये, अभी तो तुम्हारे करने से ही होगा। अभी तो तुम्हें बहुत पैडल मारने पड़ेंगे, अभी तो तुम्हें हाथ पैर बहुत तड़फड़ाने पड़ेंगे। अभी तुम तैराक नहीं हो। जब तुम बिल्कुल तैराक हो जाओगे तो हाथ पैर भी नहीं हिलाने पड़ेंगे, जल की धार पर पड़े रहोगे, जरा भी ना हिलोगे डुलोगे, जल की धार ही तुम्हें संभाले रहेगी। मगर वो तैरने की आखिरी अवस्था है, सुरति आखिरी बात है। नानक ने उसे अजपा जाप कहा है। जब जाप किया नहीं जाता, होता है, तुम्हारे भीतर होता है, तुम उसे सुनते हो। तुम करोगे तो जाप तुमसे नीचा होगा, तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम जब सुनोगे, तुम्हारे भीतर जब गूंज उठेगी, तुम्हारे किए से नहीं, गूंज उठ रही है, तुम तो दृष्टा हो जाओगे। तुम देखोगे कि ये क्या हो रहा है, ये गूंज उठ रही, ये तुम्हारे रोए रोए में भरी है, ये किसी अज्ञात लोक से तुम में प्रवेश कर रही। तुम तो इससे डोल रहे हो, तुम पर यह वर्षा हो रही। जिस दिन तुम दृष्टा मात्र रह जाओगे, करता नहीं, उस दिन सुरति। लेकिन सुरति की एक बूंद करोड़ों करोड़ों भजनों का फल है। भजन से शुरू करो, सुरति पर पहुंचना है। सुरति का स्मरण रखो, ऐसी स्थिति की कामना रखो, ऐसी स्थिति की अभीप्सा रखो जहां भजन करना ना पड़े। हो तुम उठो, तुम बैठो, तुम चलो, तुम आंख खोलो, आंख बंद करो, तुम्हारा प्रत्येक कृत्य परमात्मा की स्मृति से भरा हो, तुम्हारा प्रत्येक कृत्य उसकी अर्चना हो। वृक्ष को देखो तो वृक्ष में वह दिखाई पड़े, पहाड़ को देखो तो पहाड़ में वह छुपा मालूम पड़े, मनुष्यों को देखो तो मनुष्यों में बैठे हुए उसी का दिया जलता हुआ मालूम पड़े। आंख बंद करो तो भीतर उसे पाओ, आंख खोलो तो बाहर उसे पाओ। जागो तो उसमें जागो, सो तो उसमें सो। मगर यह बात आज तो ना हो सकेगी, अभी तो ना हो सकेगी। सुरति तो अनंत अनंत भजनों का फल है। भजन अभ्यास, सुरति स्वभाव। दूसरा प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस
अपने सन्यासियों को कामनी और कांचन से दूर रहने के लिए सतत चेताते रहते थे। आप अपने सन्यासियों को संसार को प्रगाढ़ता से भोगने को कहते हैं। इस फर्क का कारण क्या है? फर्क है ही नहीं, इसलिए कारण का कोई सवाल नहीं। रामकृष्ण की भाषा और मेरी भाषा में फर्क है। रामकृष्ण की भाषा पुराने ढब की है, रामकृष्ण की भाषा योग की भाषा है, मेरी भाषा तंत्र की भाषा है। लेकिन फर्क जरा भी नहीं। रामकृष्ण चेताते हैं कि कामनी कांचन से बचो, मैं तुम्हें चेताता नहीं। मैं कहता हूं ठीक से संसार में उतर जाओ, कामनी में भी और कांचन में भी, और तुम बच जाओगे। लेकिन बचाने की दृष्टि तो है ही। मेरे देखे तुम पूरी तरह उतर जाओगे तो बचोगे। तुम अगर पूरी तरह न उतरे तो न बच सकोगे, कितने ही चेतो। चेत चेत के फिर गिरोगे, होश संभाल संभाल के फिर छूट जाएगा। योग की भाषा है दमन। योग कहता है कि जो गलत है उसे काट के गिरा दो। तंत्र की भाषा है स्वीकार। तंत्र कहता है जो गलत है उसे अंगीकार करके उससे ऊपर उठ जाओ, मगर अंगीकार से उठो ऊपर। तंत्र योग से बहुत ज्यादा महिमाशाली है। योग तो मनुष्य की साधारण बुद्धि की समझ में आ जाता है। योग की बात तो समझ में आती। योग तो ऐसा है जैसे कि हाथ खराब तो हाथ काट दो, पैर खराब तो पैर काट दो, जो खराब है उसे काट के फेंक दो। लेकिन ऐसे खराब को काट काट के फेंकोगे तो तुम अपंग ही हो जाओगे। शायद ही कुछ बचे जो ठीक है। योग की भाषा ऐसी है कि अगर हाथ ने चोरी की तो हाथ काट दो, लेकिन फिर दान कैसे दोगे? दान भी हाथ से ही दिया जाता है, उसी हाथ से जिससे चोरी की जाती। तो अगर चोरी करने के कारण हाथ काट के फेंक दिया तो फिर दान की असंभावना हो गई। और चोरी न की इतने से ही काम अगर होता तो भी ठीक था। जब तक जीवन में दान ना आए तब तक कुछ भी ना होगा। चोरी न करना पर्याप्त नहीं है, उचित है, अच्छा है, लेकिन जब जीवन दान बने तभी परिपूर्णता होती। क्रोध न किया ये तो हो सकता है, क्रोध को दबा दो, काट डालो, अपने को क्रोध से बिल्कुल रोक लो, नियंत्रण कर लो। लेकिन जब क्रोध दब जाएगा तो करुणा कहां से आएगी? क्योंकि ये क्रोध की ऊर्जा ही करुणा बनती। काम को काट डालो, काम कट तो जाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य कहां से आएगा? क्योंकि ब्रह्मचर्य काम की ही ऊर्जा का रूपांतरण है। काम का दमन किया तो प्रेम से वंचित रह जाओगे, और प्रेम से वंचित रही तो भक्ति कैसे उठेगी? तो योग तो बहुत सामान्य भाषा बोलता है, साधारण सांसारिक आदमी की समझ में आ जाती भाषा। तंत्र की भाषा बड़ी वैज्ञानिक है। तंत्र कहता है जहर का भी उपयोग किया जा सकता है औषधि की तरह। फेंको मत, जहर को भी फेंको मत। तंत्र की गुणवत्ता यही है कि तंत्र कहता है यहां कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। अगर गलत हो रहा है तो हमारी कुछ भूल चूक है। घर में वीणा रखी है, तुम्हें बजाना नहीं आता और तुम सोचते हो वीणा फेंक दे क्योंकि इससे शोरगुल पैदा होता है। तंत्र कहता है बजाना सीखो। इस वीणा में बड़े सुर पड़े, इस वीणा में बड़ा संगीत सोया है, इस वीणा में बड़े आह्लाद की संभावनाएं, इसे फेंक मत दो। लेकिन यह बात सच है कि तुम आज ही इसके तार छेड़ने लगोगे तो सिर्फ नींद खराब होगी, तुम्हारी पास पड़ोसियों की पुलिस में खबर जाएगी। लंबा अभ्यास करना होगा, इन तारों के साथ दोस्ती करनी होगी, इन तारों को पहचानना होगा, इन तारों का विज्ञान समझना होगा। इन तारों के भीतर बड़ा छिपा हुआ राज है। जिस दिन तुम कलावान हो जाओगे, जिस दिन तुम समझ लोगे सरगम, इनमें छिपे स्वरों का रहस्य, इनके स्वरों की भाषा, उस दिन तुम इससे अपूर्व संगीत पैदा कर सकोगे। अंगुलियां तुम्हारे पास हैं,
सितार तुम्हारे पास है, लेकिन इससे ही तो संगीत पैदा नहीं होता। बीच में अभ्यास होना चाहिए, बीच में लंबा अभ्यास होना चाहिए। किसी ने एक बहुत बड़े सितार वादक को पूछा, जगत प्रसिद्ध सितार वादक, कि अब तो आपको अभ्यास न करना पड़ता होगा। उसने कहा कि नहीं, क्षमा करें, अगर मैं एक दिन अभ्यास नहीं करता तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ कमी रह गई। अगर मैं 2 दिन अभ्यास नहीं करता तो मेरे जो आलोचक हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ कमी है। और अगर मैं 3 दिन अभ्यास नहीं करता तो सामान्य जनता को भी पता चल जाता है कि कुछ कमी है। अभ्यास सतत चलता है। ऐसी घड़ी भी आती है जब अभ्यास के पार हो जाता आदमी, तभी समझो कि पूर्ण मंजिल मिली। जब सितार वादक को वीणा की भी जरूरत न रह जाए, वो वीणा को छोड़ दे, उसका संगीत उससे ही पैदा होने लगे, वैसी घड़ी भी आती है। लेकिन वो घड़ी तो आखिर में आती, उसके पहले तो सितार के साथ बहुत दिन की दोस्ती बांधनी पड़ेगी। तंत्र बड़ा अपूर्व है, योग साधारण। योग भोगी को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि योग भोगी की ही भाषा बोलता है। भोगी भी जानता है कि काम दुख लाता है, और योग कहता है छोड़ो। रामकृष्ण कहते हैं कामनी कांचन से बचो, ये सभी को समझ में आ जाता है। सभी को पता है कि कामनी से दुख मिला, पीड़ा मिली। सभी को पता है कि जितना कांचन के पीछे दौड़े, धन के पीछे दौड़े, उतना पागलपन आया, हाथ तो कुछ न लगा। ये तो भोगी को भी पता है। योग भोग की भाषा बोलता है। तुम्हें बहुत अजीब लगेगी बात, तुम सोचते हो योग उल्टा है भोग से। योग बिल्कुल नहीं है उल्टा भोग से। असली उल्टी चीज तो तंत्र है। योग तो बिल्कुल वही भाषा बोल रहा है जो तुम बोलते हो, जरा भी अंतर नहीं है। इसलिए तो योग का इतना प्रभाव पड़ा भोगियों पर। तंत्र को तो कोई जगह ना मिली, क्योंकि तंत्र को समझने की बड़ी और भाषा चाहिए। तंत्र कहता है अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो, परमात्मा ने जो दिया है उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होगा। काटो मत, फेंको मत, रुको, जल्दबाजी ना करो। योग कहता है हटाओ, ये गोबर यहां इकट्ठा कर रखा है, इससे दुर्गंध उठ रही। तंत्र कहता है इसकी खाद बनाएंगे, इसको फूलों की जड़ों में डालेंगे। यही गोबर, ये उठती हुई दुर्गंध फूलों में से सुगंध बन के प्रकट होगी। जरा रुको। तंत्र तो माली का काम करता है। योग कहता है हटा दो, यहां इस घर में बदबू फैल रही, ये कहां इकट्ठा कर रखा है कूड़ा कबाड़। योग कहता है हटाओ ये कीचड़। तंत्र कहता है जरा रुको, इसमें कमल के बीज बोए, जल्दी ही इस कीचड़ से कमल उठेंगे। संस्कृत में कमल का नाम है पंकज। पंकज का अर्थ होता है पंख से, कीचड़ से, कीचड़ से जो पैदा होता। तुमने ये रहस्य देखा? कमल जैसा कोई फूल नहीं, और कमल गंदगी से पैदा होता। हमने बुद्ध को कमल पे बिठाया है, और हमने विष्णु की नाभि से कमल उगाया है, और समस्त ज्ञानियों ने कहा है कि 7वें चक्र में जब ऊर्जा पहुंचती है तो सहस्त्रदल कमल खुलता है, सहस्त्रार खुलता है। जो भी श्रेष्ठ है इस जगत में, हमने उसकी उपमा कमल से दी, और कमल पैदा कीचड़ से होता है। योग कहता है कीचड़ को फेंको, सफाई करो। सफाई तो हो जाएगी, लेकिन कमल फिर पैदा नहीं होंगे। तंत्र कहता है कीचड़ है, इससे कमल हो सकते हैं। जरा धैर्य रखो, धीरज रखो, कला सीखो, कमल पैदा हो सकते हैं। और कमल पैदा हो जाए तभी कुछ खूबी, कमल पैदा हो जाए तभी कुछ बुद्धिमानी है। मैं तंत्र की भाषा बोलता हूं। मैं तुमसे कहता हूं काम से ही प्रेम पैदा होता है। काम में ही छिपा पड़ा है प्रेम। काम ही प्रेम नहीं है, कीचड़ ही कमल नहीं है,
लेकिन कमल कीचड़ में छिपा पड़ा है, छांटो, प्रेम को बचा लो। कहीं काम को काटने में प्रेम को भी मत काट देना। यही होता है, तुम्हारे तथाकथित महात्मा काम वासना को काट देते हैं, उनके जीवन से प्रेम भी कट जाता है, फिर बैठे हैं वो उदास मुर्दे की भांति। उनके जीवन में प्रेम के कमल नहीं खिलते, प्रेम के स्वर भी नहीं उठते। ये तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई। बुराई से तो छुटकारा मिल गया, भलाई पैदा नहीं हुई। क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि बुराई की जो ऊर्जा थी उससे भी छुटकारा होगा, वही ऊर्जा भलाई बनने वाली थी। तुम्हारे भीतर जो भी ऊर्जाएं हैं वे विकसित होने को हैं, काटने को नहीं, उनकी सीढ़ियां बनानी। तो तंत्र कहता है संसार में जाओ, सब तरह के अनुभव में जाओ, काम से प्रेम पैदा होगा। फिर प्रेम में भी अगर खोजबीन जारी रखी और छांटा और खोजा और गहरे गए तो भक्ति पैदा होगी। भक्ति पैदा हो जाए तब तक रुकना मत। और जिस दिन भक्ति पैदा हो जाएगी उस दिन तुम अचानक पाओगे आज काम का तो कहीं भी स्वर नहीं रहा। जिस दिन कमल पैदा हो गया, कमल में तुम कीचड़ खोज पाओगे। कीचड़ की तो बात छोड़ो, कमल को पानी भी नहीं छूता। कीचड़ की तो बात ही छोड़ दो, पानी भी नहीं छूता कमल को। इसलिए सारे ज्ञानियों ने कमल की उपमा ली। सन्यासी कमलवत होना चाहिए, पानी में हो और पानी छुए ना, संसार में हो और संसार छुए ना। संसार से भाग के अगर संसार न छुआ तो इसमें कोई महिमा नहीं। संसार से भाग गए फिर संसार न छुआ तो इसमें महिमा क्या है? लौट के आओ, पता चल जाएगा कि अभी भी छूता है। इसलिए भगोड़े सन्यासी डरे रहते हैं कि कहीं वापस संसार में जाना ना पड़े, घबराए रहते। ये कोई मुक्ति हुई? ऐसी घबराहट से भरी हुई मुक्ति दो कौड़ी की है। तो रामकृष्ण जो कहते हैं कामनी कांचन से सावधान, वही मैं भी कहता हूं। लेकिन रामकृष्ण योग की भाषा बोलते हैं, मैं तंत्र की भाषा बोलता हूं। मैं कहता हूं रामकृष्ण जैसा ही कहता हूं कि पार तो जाना है, लेकिन काट के नहीं, जीकर, अनुभव से निचोड़ना है जीवन से परमात्मा को। परमात्मा यहां छिपा है, जैसे सोना पड़ा है खदान में, मिट्टी में मिला, मिट्टी को निकाल के अलग कर देना है, सोने को बचा लेना है। काम वासना से जीवन पैदा होता है, ये तो तुम देखते ही हो। काम वासना से सिर्फ संसार के बंधन ही पैदा होते हैं, इतनी ही बात देखते हो, दूसरी बात नहीं देखते कि काम वासना से तुम पैदा हुए। सारा जीवन काम वासना से पैदा होता है। तो काम वासना से दो चीजें पैदा हो रही, दो पहलू हैं। एक तरफ संसार पैदा हो रहा है और एक तरफ जीवन का विर्भाव हो रहा है। ये फूल सब काम वासना के खिले, ये पक्षी जो गुनगुनाहट कर रहे हैं, ये सब काम वासना की है। ये पुकार चल रही है प्रेम की, ये अपनी प्रेयसी और प्रेमी की तलाश चल रही। वो जो मोर पंख फैला के नाचता है, वो क्या तुम सोचते हो भजन कर रहा है? या कोयल जो कुहू कुहू की पुकार करती, क्या तुम सोचते हो पागल हो गई? वो सब प्रेम की ही गुहार है, वो काम के ही रूप है। अगर तुम गौर से देखो तो सारे जगत में तुम्हें काम ही दिखाई पड़ेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि फूलों से जो गंध उठती है वो भी काम है। गंध के माध्यम से फूल अपने वीर्याणुओं को भेज रहे हैं दूसरे फूलों के पास, जहां मिलके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। सारा जगत अगर तुम देखोगे तो काम का विस्तार है। इसमें जो भी जीवंत है वो काम है। इतने जीवन का जहां से स्रोत है, उसी स्रोत में कहीं परमात्मा को खोजना होगा। तो मैं तुमसे कहता हूं, जो भी जीवन लाए घबराओ मत, होश पूर्वक जाओ। बस इतना ही ख्याल रखो कि होश कायम रहे और जाओ। होश जरूर कायम रहे ताकि तुम देख सको क्या क्या है, कहां क्या है, और अनुभव निचोड़ सको। जिस दिन तुम्हारे जीवन में सारे अनुभव हो जाएंगे, तुम उनके पार भी हो जाओगे। पार तो निश्चित होना है, कामनी कांचन के पार जाना है।
लेकिन पार जाने का रास्ता कामनी कांचन से होकर गुजरता है। बच के जाने का कोई रास्ता नहीं। बाजार से अगर मुक्त होना हो तो बाजार से ही गुजर के जाता है रास्ता। ऐसे बाजार के बाहर से भागने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम गैर अनुभवी रह जाओगे। पहाड़ पर बैठ जाओगे लेकिन बाजार तुम्हारे भीतर गूंजता रहेगा। जिसका तुम्हें अनुभव नहीं हुआ उससे कभी छुटकारा नहीं होता। अनुभव मुक्ति लाता है। देखने देखने की बात है। कल मैं एक कविता पढ़ रहा था, रास्ते में कुछ मिला। एक ने कहा ओह यह कला है, दूसरे ने कहा उफ यह बला है, तीसरे ने ध्यान से देखा और कहा छी यह तो जूते का तला है। तुम जीवन को गौर से देखो, यहां जो जो व्यर्थ है वो दिख जाएगा। जैसे दिख जाएगा वैसे ही छूट जाओगे। पहले शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जब तुम गौर से देखोगे तो कहोगे छी यह तो जूते का तला है। फिर मन में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, एक दिन तुम वहां भी पाओगे यहां भी कुछ नहीं। फिर आत्मा में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, तुम गहरे होने लगे। फिर एक दिन तुम पाओगे यहां भी कुछ नहीं, तब परमात्मा का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। परमात्मा का सौंदर्य आखिरी गहराई, अतल गहराई है। लेकिन चलना तो धीरे धीरे ही पड़ता है, उथले से गहरे की तरफ। अनुभव के अतिरिक्त कोई मुक्ति नहीं। और जब अनुभव पूरा हो जाता है तो अपूर्व घटना घटती। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है। बुद्ध को जिस रात संबोधि लगी, समाधि लगी, उस रात 6 वर्ष तक अथक मेहनत करने के बाद उन्होंने सब मेहनत छोड़ दी थी। 6 वर्ष तक उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की, बड़ा योग साधा, शरीर को गला डाला, हड्डी हड्डी रह गए। कहते हैं पेट पीठ से लग गया, चमड़ी सूख गई, सारा जीवन रस सूख गया, सिर्फ आंखें रह गई थी। बुद्ध ने कहा है कि मेरी आंखें ऐसी रह गई थी जैसे गर्मी के दिनों में किसी गहरे कुएं में तुम देखो थोड़ा सा जल रह जाता है गहरे अंधेरे में। ऐसी मेरी आंखें हो गई थी गड्ढों में, जरा सी चमक रह गई थी, बस अब गया तब गया जैसी हालत थी। उस दिन स्नान करके निरंजना नदी से बाहर निकलते थे, इतने कमजोर हो गए थे कि निकल ना सके। एक वृक्ष की जड़ पकड़ के अपने को रोका नहीं तो निरंजना उनको बाहर ले जाए। उस जड़ से लटके हुए उन्हें ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने शरीर गला लिया, ये सब तरह का योग करके मैंने अपने को नष्ट कर लिया। मेरी हालत ये हो गई कि छोटी सी क्षीण धारा निरंजना की ये मैं पार नहीं कर सकता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूं। इससे उन्हें बड़ा बोध हुआ, बिजली कौंध गई। उन्होंने कहा ये मैंने क्या कर लिया, ये तो मेरी आत्मघात की प्रक्रिया हो गई। मैं निरंजना नदी पार करने में असमर्थ हो गया, तो ये भवसागर में कैसे पार करूंगा, ये तो मुझसे कुछ गलती हो गई। उस सांझ उन्होंने सब छोड़ दिया। घर तो पहले ही छोड़ चुके थे, संसार पहले ही छोड़ चुके थे, राज्य पाठ सब पहले छोड़ चुके थे। उस संध्या उन्होंने त्याग योग सब छोड़ दिया। भोग पहले छूट गया था, आज त्याग भी छोड़ दिया। उनके 5 शिष्य थे, वो पांचों उनको छोड़ के चले गए। जब गुरु ने त्याग छोड़ दिया और एक स्त्री जिसके कुल का वंश का कुछ पता नहीं और पूरी संभावना है कि वो अछूत रही होगी क्योंकि उसका नाम था सुजाता। अक्सर ऐसा होता है, अगर किसी स्त्री का नाम सुंदरबाई हो तो इतनी बात समझ लेना कि सुंदर ना होगी। उन नाम से धोखा दे रहे हैं, जो असलियत में नहीं है, अब नाम लगा के धोखा दे रहे हैं। सुजाता का अर्थ है ठीक घर में पैदा हुई। ठीक घर में पैदा होती तो ये नाम दिए ही नहीं जाता, वो तो अछूत घर में पैदा हुई होगी। कुछ पक्का नहीं है लेकिन नाम से लगता है कि अछूत घर में पैदा हुई होगी। तुमने देखा ना, आंख के अंधे नाम नैन सुख। सुजाता से लगता है कि कहीं दंश रहा होगा मन में बाप के कि मेरी बेटी अच्छे कुल में पैदा नहीं हुई है, तो नाम से पूर्ति कर ली होगी। शिष्यों ने छोड़ दिया बुद्ध को,
उन्होंने कहा एक तो त्याग छोड़ दिया, और इस न मालूम अजात कुल कन्या के, किस कुल से आई, कहां से आई, कौन है। उस सुजाता ने मनोती मनाई थी कि पूर्णिमा की रात फला फला वृक्ष को, जहां वो सोचती थी देवता का वास है, गांव के लोग सोचते थे, खीर चढ़ाएगी। जब वो वहां पहुंची तो उसने बुद्ध को वहां बैठे देखा। उसने तो समझा कि वृक्ष का देवता प्रकट हुआ है। उसने खीर बुद्ध को चढ़ा दी। वो तो बड़ी धन्यभागी समझी अपने को। उसने तो वृक्ष के देवता को खीर चढ़ाई, लेकिन बुद्ध तो सब त्याग कर चुके थे, तो उन्होंने खीर स्वीकार कर ली। और कोई दिन होता तो वो स्वीकार भी ना करते। शिष्यों ने छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा यह गौतम भ्रष्ट हो गया। उस रात बड़े निश्चिंत सोए बुद्ध, पहली दफा निश्चिंत सोए। न संसार बचा न मोक्ष बचा। कुछ पाना ही नहीं था तो अब चिंता क्या थी? चिंता तो पाने से पैदा होती। जब पाना हो तो चिंता पैदा होती। तुमने देखा ना, कभी रात अगर पाने का कुछ ख्याल पकड़ा रहा है मन में कि एक मकान खरीदना है, कि नया धंधा करना है, कि ये करना है, कि लॉटरी का नंबर कल खुलने वाला है, कुछ मन में लगा रहे, दौड़ बनी रहे तो चिंता होती। उस रात तो कोई चिंता नहीं रही, मोक्ष की भी चिंता नहीं रही। बात ही छोड़ दी। बुद्ध ने कहा ये सब फिजूल है। न यहां कुछ पाने को है, न वहां कुछ पाने को कुछ है ही नहीं। मैं नाहा की दौड़ में परेशान हो रहा हूं। अब मैं चुपचाप सब यात्रा छोड़ देता हूं। निश्चिंत सोए। उस रात उन्होंने अपने जीवन को जीवन की धारा के साथ समर्पित कर दिया। धारा के साथ बहे। जैसे कोई आदमी तैरे ना और नदी में हाथ पैर छोड़ दे और नदी बाहर ले चले। खूब गहरी नींद थी। सुबह आंख खुली और पाया कि समाधिस्थ हो गए। लेकिन तब जो घटना मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो घटी। रात वो जो सुजाता मिट्टी के पात्र में, गरीब घर की लड़की रही होगी, मिट्टी के पात्रों में गरीब घर के लोग ही खाना खाते, वो मिट्टी के पात्र में खीर छोड़ गई थी। वो पात्र पड़ा था। बड़ी मीठी कथा है। बुद्ध ने वो पात्र उठाया, वो निरंजना में गए नदी के किनारे। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है जैसा मुझे लगता है कि समाधि फलित हो गई, पहली दफा मुझे ज्ञान हुआ है, मैं अपूर्व ज्योति से भरा हूं, मेरे सब दुख मिट गए, मुझे कोई चिंता नहीं रही, मुझे कोई तनाव नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा, मैं समाप्त हो गया हूं। मुझे तो पक्का अनुभव हो रहा है कि मैंने पा लिया, जो पाने योग्य मिल गया। ये करोड़ों करोड़ों वर्षों में मिलने वाली समाधि मेरी खिल गई। मगर मैं सबूत चाहता हूं, मैं अस्तित्व से सबूत चाहता हूं कि ऐसा मुझे तो लग रहा है कि मिल गई, लेकिन प्रमाण क्या है? अस्तित्व से क्या प्रमाण? तो उन्होंने वो पात्र निरंजना में छोड़ा और कहा अगर ये पात्र नीचे की तरफ न जाके नदी में ऊपर की तरफ बहने लगे तो मैं मान लूंगा कि मुझे हो गया। और बुद्ध ने देखा, और नदी के किनारे जो मछुए मछली मार रहे थे उन्होंने चौंक के देखा, वो पात्र नदी के ऊपर की तरफ बहने लगा, तेजी से बहने लगा और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। यह कहानी बड़ी मीठी है और बड़ी प्रतीकात्मक है और बड़ी अर्थपूर्ण है। रात बुद्ध ने अपने को छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को। जब पूरा छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को, तो दूसरे दिन नदी ने भी प्रमाण दिया कि अब तुम ऊपर की धारा भी जा सकते हो। तुम तो क्या, तुम्हारे हाथ से छोड़ा हुआ पात्र भी ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। यह तंत्र है, यह तंत्र का मूल आधार है। तुम उतर जाओ संसार में पूरे भाव से, समग्र भाव से, सब छोड़कर। झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कलह नहीं, सिर्फ होश रखते हुए जीवन को उतर जाओ और तुम अचानक ही पाओगे कि तुमने तो नीचे जाने के लिए समर्पण किया था, तुम ऊपर जाने लगे। न केवल तुम, तुम्हारे हाथ के छोड़े हुए पात्र भी जीवन की धारा में ऊपर की तरफ यात्रा करने लगेंगे। तो मैं तो तंत्र की भाषा बोलता हूं, लेकिन परिणाम वही है। रामकृष्ण कहते हैं कामनी कांचन से दूर रहो, मैं कहता हूं कामनी कांचन से दूर हो जाओगे, संसार में ठीक से उतरो। अलग अलग बातें कहने की
कई ढंग में भेद है, सत्य तो एक ही है। ऐसा हुआ, सड़क के किनारे दो व्यक्ति लड़ रहे थे। एक के हाथ में बड़ा डंडा था और दूसरे के हाथ में एक लंबा चाकू था, और दोनों मारने मरने पर उतारू थे। और अनेक लोग समझा रहे थे कि भाई लड़ो मत, क्या फायदा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उसकी भी पत्नी है, घर द्वार है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, कोई मर मरा गया तो क्या हो गया। बड़ी भीड़ समझा रही थी, लेकिन जितना लोग समझा रहे थे उतना ही उनका जोश बढ़ता जा रहा। असल में भीड़ अगर ना समझाए तो शायद जोश भी कम हो जाए, मगर जब भीड़ समझाने आ जाती तो फिर जोश कम होते ही नहीं। अगर भीड़ खड़ी ना हो तो शायद वो अपने आप चुपचाप घर चले जाएं, लेकिन अब जब इतनी भीड़ देखने वालों की इकट्ठी हो जाती तो अहंकार और बल मारता है। तभी एक आदमी अचानक भीड़ में से बाहर आया और उसने दोनों आदमियों के हाथ में एक एक पर्चा दिया, और पर्चा देकर वो तो भीड़ में नदारद भी हो गया। उन दोनों ने एक साथ पर्चा पढ़ा। पर्चे पे लिखा था, भाइयों, मेरे दवाखाने में गहरे से गहरे जख्म की मरहम पट्टी का सुंदर प्रबंध है, और मेरा दवाखाना यहां से चंद कदमों की दूर है, जरूरत हो तो चले आना। लेकिन उसका यह पर्चा पढ़ते ही दोनों शांत हो गए। कुछ अपूर्व घटना घटी। दोनों ने सोचा हुआ यह भी हद हो गई, हमारी यहां जान जोखम में है, कोई अपने दवाखाने का विज्ञापन कर रहा है। उन दोनों ने पर्चे गिरा दिए और अपने अपने रास्ते घर चले गए वापस, समझाने वालों से ना समझे। लेकिन इस आदमी के दवाखाने के पर्चे ने काम कर दिया। जब मैं तुमसे कहता हूं कि संसार में जाओ, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि संसार में कुछ है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं खूब घाव मिलेंगे, खूब दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन जब तक तुम संसार का दुख न भोगोगे तब तक तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार का दुख भोग कर ही तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्यर्थ है ये दौड़, यहां कुछ भी पाने योग्य नहीं, अन्यथा कैसे समझ में आएगा। मेरे कहने से अगर तुम समझते होते तब तो बात बड़ी सुगम हो जाती, लेकिन तब सत्य उधार मिलता। अच्छा ही है कि तुम्हें दूसरे की बात समझ में नहीं आती, नहीं तो बुद्ध पुरुष तो सदा हुए और सदा कहते रहे कि संसार में कुछ भी नहीं, फिर भी तुम जाते हो। तुम्हें लगता है कुछ है, तो असली सवाल यह है कि तुम्हें कैसे लगे कि कुछ नहीं। मेरे कहने से कैसे लगेगा, रामकृष्ण कहते रहे इससे कैसे लगेगा। और रामकृष्ण ठीक ही कहते कि कुछ भी नहीं है भाई। रामकृष्ण ने देखा है, लेकिन तुमने अभी देखा नहीं। और कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांच। अब रामकृष्ण कहते हैं पता नहीं क्या मामला है, दिमाग भी खराब हो सकता है, कुछ धोखाधड़ी कर रहे हो, कुछ इनका मतलब हो, कौन जाने, या ना धोखाधड़ी करते हो, ना पागल हो, भ्रम में पड़ गए हो। सारा संसार तो जा रहा है कामनी कांचन की तरफ। ये एक सज्जन खड़े कह रहे हैं कि सावधान, कामनी कांचन की तरफ मत जाना। ये अपवाद मालूम होते, इतनी बड़ी भीड़ की माने कि इनकी माने। और जहां इतने लोग चले जा रहे हैं, बुद्धिमान बुद्धू सब जा रहे हैं, वहां एक आदमी भीड़ के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है। ये तो नकार खाने में तूती की आवाज है। मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं कहता हूं जरा तेजी से दौड़ो, जिंदगी को जल्दी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी देखते देखते मौत आ जाए। इतनी जल्दी देख लो जिंदगी को, उतना अच्छा। जितने पहले तुम जिंदगी में देख कर थक जाओ, अनुभव तुम्हें दिखा दे कि यहां कुछ भी नहीं, ये मृग मरीचिका है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन मेरी भाषा तंत्र की भाषा है, जीवन का विरोध नहीं है, जीवन को जानना है, और जानने के लिए निर्विरोध भाव से जाना जरूरी है। जिसे भी जानना हो उसके प्रति पहले से पक्षपात मत बना लेना। तुम चकित होगे कि मनुष्य जाति उस घटना के करीब आ रही जहां बड़े पैमाने पर
लोग संसार से मुक्त हो सकते। अब तक ऐसा इक्का दुक्का होता था, कभी कभार होता था, लेकिन इस सदी के पूरे होते होते कम से कम पश्चिम के मुल्कों में तो निश्चित ही बहुत लोग संसार से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि संसार को देखने के, संसार को जीने के इतने उपाय खोज लिए गए हैं कि जिस जीवन को देखने के लिए कई जन्म लगते थे वो एक ही जीवन में देखा जा सकता है। अब समझो कि एक आदमी आज से 1000 साल पहले पूरब में पैदा हुआ होता, या अभी भी पूरब के गांव में पैदा हुआ है, एक दफा विवाह हो गया, अब जिंदगी भर एक ही औरत को देख पाओगे, और यह शक तो बनी रहेगा कि इस औरत से तो नहीं मिला सुख, लेकिन और किसी औरत से मिल सकता था, इसका संदेह तो बना ही रहेगा। इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, अभिनेत्रियां हैं, पर्दों पर उनके रंगीन तस्वीरें हैं, तो तुम्हें अपनी पत्नी से नहीं मिल सका सुख, इसने खूब दुख दिया। यह कामनी तो खतरनाक सिद्ध हुई। रामकृष्ण इसके बाबत तो सच कहते हैं, मगर और के बाबत, हेमा मालिनी के संबंध में क्या कहते? वो जो तस्वीर पर्दे पे बनती लुभावनी, सारी व्यवस्थाओं से उसका आकर्षण पकड़ता है, इससे तुम कैसे छूटोगे? कई जन्म लगेंगे। आधुनिक सभ्यता कई जन्मों की जरूरत को समाप्त किए दे रही। पश्चिम में एक आदमी अपनी जिंदगी में 8 या 10 बार शादी कर लेता। तुम एक स्त्री से धोखा खाते, वो 10 स्त्रियों से धोखा खाता है। तुम एक पति से धोखा खाते, पश्चिम की स्त्री 10 पतियों से, 20 पतियों से धोखा खा लेती। कितनी बार तुम झुठलाओगे? इस बार कहोगे कि चलो यह आदमी ठीक नहीं मिला, दूसरा आदमी ठीक है, अब इससे विवाह कर लें। उससे विवाह करते हो, पाते हो, फिर वही चक्कर। 2, 4, 10 दिन के बाद हनीमून समाप्त हुआ और चक्कर वही का वही है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आदमियों की शक्लें अलग हैं, ऊपर के रंग ढंग अलग हैं, भीतर से वही बीमारियां निकलती, वही क्रोध, वही ईर्षा, वही वैमनस्य, वही घृणा, वही सब उपद्रव। 10-5 बार पुरुष बदल लेने के बाद, 10-5 बार स्त्रियां बदल लेने के बाद, क्या तुम्हें यह विचार मन में नहीं उठने लगेगा कि यह बात भ्रांति मालूम पड़ती? ये सब मृग मरीचिकाएं हैं। यह कुछ आश्चर्यजनक नहीं है कि पश्चिम के लोग धर्म में उत्सुक हो रहे हैं। उत्सुक होने का कारण है, पूरब के लोग धर्म में उत्सुक नहीं रहे। अगर पूरब के लोगों की तरफ गौर से देखो तो उनकी सारी उत्सुकता पश्चिम में, और अच्छी मशीनें कैसे ले आएं, एटम बम कैसे बना लें, विज्ञान की नई नई कलाएं कैसे सीख लें। पश्चिम की तरफ भाग रही पूरब की मनीषा, पश्चिम की मनीषा पूरब की तरफ आ रही। पश्चिम से लोग खोज करने आ रहे हैं। ध्यान क्या है, भक्ति क्या है, प्रार्थना क्या है? ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि मामला क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरब का आदमी धन से परेशान है, धन नहीं मिला, सुंदर स्त्री नहीं मिली, सुंदर मकान नहीं मिला, मिला नहीं तो अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ तो छुटकारा नहीं होता। पश्चिम के आदमी के पास सब है, सुंदर से सुंदर कार है, सुंदर से सुंदर मकान है, सुंदर से सुंदर पत्नी, पति, बच्चे, और सब खाली हाथ, कोरे के कोरे, राख हाथ में, मुंह में राख का स्वाद। इसका बड़ा क्रांतिकारी परिणाम हो रहा है। पश्चिम का आदमी उत्सुक हो रहा है बुद्ध की बातों में, क्राइस्ट की बातों में। एक नया जागरण पैदा हुआ है। यहां तुम चकित होगे, पश्चिम से आए हुए मेरे सन्यासियों में कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई चर्च का पादरी है। ये सारे लोग वहां जीवन को देख के आ रहे हैं, और यहां पूरब के लोग इन पे हंसते स्वभावतः। जिसके पास जो नहीं है उसी की मांग होती। ऐसा हुआ, सम्राट अकबर एक फकीर से मिलने जाया करता था।
कभी कभी फकीर भी सम्राट को मिलने आता था। आखिर सम्राट से रहा ना गया। एक दिन उसने पूछा, एकांत था, दोनों बैठे थे, उसने पूछा, एक बात पूछूं? आप जब भी आते हैं तो पैसे की मांग करते हैं, मैं जब भी आता हूं तो परमात्मा की बात करता आता हूं। ये कैसी फकीरी आपकी? आपसे तो मैं ज्यादा धार्मिक। मैं जब भी आता हूं तो परमात्मा की बात करने आता हूं, और आप जब भी कभी आते हैं मेरे पास तो कुछ रुपए की मांग करते, धन की मांग करते। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा, तो सीधा साफ है, इसमें मामला क्या? तुम्हारे पास धन है इसलिए तुमसे धन मांगता हूं, मेरे पास परमात्मा है इसलिए तुम परमात्मा मांगते हो। मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं धन मांगता हूं, तुम्हारे पास परमात्मा नहीं इसलिए तुम परमात्मा मांगते हो। जिसके पास जो नहीं है वही आदमी मांगता है। ये बात मुझे जची। इस फकीर ने बड़ी गहरी बात कही। जिसके पास जो नहीं है वही आदमी मांगता है। पूरब धन मांग रहा है, धन नहीं है, रोटी रोजी, कपड़ा, मकान। पश्चिम कुछ और बातें मांग रहा है। रोटी रोजी, कपड़ा, मकान की बात तो खत्म हो गई, वो तो मिल गया, और उसे पाके कुछ भी नहीं पाया। पश्चिम के आदमी को रामकृष्ण की बात में हैरानी होती है कि इतना क्यों दोहराते हो कि कामनी कांचन छोड़ो। ये तो छूट ही रहा है, इसमें दोहराने की बात ही क्या है? तुम ये जान के हैरान होगे कि यहां मेरे पास भारत के सन्यासी हैं। 65 साल के एक बूढ़े ने 8-10 दिन पहले मुझे आके कहा कि और तो सब ठीक है, ध्यान से बड़े लाभ हो रहे हैं, मगर ये काम वासना नहीं चाहती। मन भी शांत हुआ है, धन में भी उतनी आकांक्षा नहीं रह गई, उतनी बेचैनी भी नहीं है। आंख से आंसू गिर रहे हैं, दुख में कह रहे हैं वो, क्योंकि 65 साल उम्र हो गई। वो खुद भी समझते हैं कभी मेरी उम्र भी हो गई, अब ये बात भी क्या है, मगर ये छूटता नहीं, पीछा नहीं छूटता। भले सीधे साफ आदमी, धोखा नहीं दे रहे हैं। पत्नी को भी साथ लाए थे, पत्नी की आंख से भी आंसू गिर रहे। कहते हैं कि क्या करूं, शरीर भी कमजोर हो गया है, लेकिन ये वासना अभी भी बल मारती, ये सिर उठाती रहती। और संयोग की बात की उसी दिन एक अमेरिकन युवक ने, जिसकी उम्र केवल 23 साल है, उनके बाद वो मुझे मिलने आया और उसने कहा कि मुझे कोई उत्सुकता स्त्रियों में नहीं है, क्योंकि जब मैं 15 साल का था तब से मैं न मालूम कितनी लड़कियों के साथ रह चुका। मेरा खत्म हो गया रस, मुझे रस ही नहीं है स्त्रियों में कोई। इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही? उसने मुझसे पूछा, क्योंकि आप कहते हैं जाओ संसार को अनुभव करो, और मुझे इसमें कुछ रस नहीं मालूम होता, तो क्या मुझे जबरदस्ती जाना चाहिए? जबकि मुझे स्त्रियों में रस ही नहीं है, और अभी मैं केवल 23 साल का हूं, और आपकी बात सुनता हूं तो मुझको भी लगता है कि मुझे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मेरी कुछ हालत तो खराब नहीं, क्योंकि अभी तो रस होना चाहिए, अभी तो मैं जवान हूं। अब एक बूढ़ा आदमी है, वो कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब रस जाना चाहिए। और एक जवान आदमी है, वो कहता है कि रस अभी होना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे भीतर, क्योंकि मेरा रस बिल्कुल चला गया, मुझे कोई उत्सुकता ही नहीं है स्त्रियों में। क्या हो रहा है? ये बूढ़ा आदमी जीवन भर दमन करता रहा। ये बुरा आदमी जिंदगी भर रामकृष्ण की बात मान के चलता रहा, कामनी कांचन से सावधान। सावधानी बरत बरत के गड्ढे में गिरा। ये जो जवान लड़का है, ये तंत्र की भाषा समझ पा रहा है। इसने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 7-8 साल में इतना देख लिया जितना कि बूढ़ा आदमी 65 साल में नहीं देख पाया। ये बहुत लड़कियों के साथ रह लिया, बहुत लड़कियों को भोग लिया, देख लिया, कुछ सार नहीं, व्यर्थ की बकवास है। टूट गया सपना, टूट गया भ्रम। भ्रम टूटते ही अनुभव से है। मैं जो कह रहा हूं उसमें और रामकृष्ण की बात में निष्कर्ष में कोई भेद नहीं, लेकिन मेरी प्रक्रिया तंत्र की है, मेरी प्रक्रिया आधुनिक है, मेरी प्रक्रिया भविष्य के लिए है।